अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाई हूँ। ठीक है, छोटी सी वीडियोस हैं जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि बुक कैसे डाउनलोड करनी है और बुक को हम हैंड आउट्स कहते हैं या नहीं कहते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड आउट्स ही बुक होती हैं व्यू में। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए जी, मैंने गूगल का इंटरफेस आप लोगों के सामने खोला हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाना है और आपने अपना कोड लिख लेना है। LMS पर आपके सब्जेक्ट कोड सामने लिखे होते हैं, तो आपने क्या करना है, CS101 फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सामने किसी का कोड है, जिसका जो कोड है वो अपना कोड डाल दे। इधर लिखे हैंड आउट और साथ में लिखे PDF। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी किताब। जो फर्स्ट लिंक आएगा ना, ये VU का लिंक है। ठीक है, ये आपकी किताब है। अब इसी को हैंड आउट कहते हैं, इसी को बुक कहते हैं। आपने इस पर करना है क्लिक, ये आपकी बुक हो जाएगी ओपन। ये साइट पर आ रहा है डाउनलोड आइकन, आपने इसको कर लेनी है डाउनलोड और इसको शेयर कर लेना है। बजाय प्रिंटिंग के इतने पैसे देने के, लोगों को भी इतने पैसे देने के, आप लोगों को सॉफ्ट पर आने की अब ज़रूरत है। ठीक है, शिफ्ट हो जाएं। आप लोग हैं न्यू स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ है। इतने सारे सेमेस्टर्स होते हैं, सिर्फ बुक्स ही नहीं, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, लाइव क्विज़ेस आएंगे, आपके पास पेपर्स आएंगे, आप कितनी चीज़ों को प्रिंट निकलवा लेंगे। तो इतने आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप भी स्टूडेंट्स हैं। ये हो गई आपकी बुक, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। अब हर बुक के पहले 18 लेक्चर्स आते हैं मिड में। ठीक है, और जिनके मॉड्यूल्स होते हैं उनकी अनाउंसमेंट में आ जाता है कि कितने मॉड्यूल्स आपके मिड में शामिल होंगे। अब आपने किताब पूरी याद कर ली है। ठीक है, अब हमने जाना है पास पेपर्स की तरफ। अब हमने सारी किताब बुक याद कर ली, तो आपने सिंपली जाकर गूगल पे लिखना है CS101 पास पेपर्स। किसके पास पेपर? मिड टर्म्स के निकालने हैं। ठीक है, मिड्स लिख लें या मिड टर्म लिख लें, तो ये आपके सामने पेपर्स खुल जाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ लिस्ट आ रही हैं, इतने सारे पास पेपर हैं। हर वेबसाइट में जाएंगे तो हज़ारों, हर किसी के डिफरेंट पास पेपर्स मिलेंगे। मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, इनके पास पेपर्स देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट खुल गई है। तो जब तक ये वेबसाइट खुलती है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देती हूँ। मेरे पास होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, लाइव क्विज़ेस होते हैं जो स्टूडेंट LMS पर अटैम्प्ट करते हैं। ना सिर्फ मैं LMS हैंडल करती हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स के LMS अटैम्प्ट कर रही होती हैं उससे पूरे उनकी जो क्विज़ेस अटैम्प्ट हो रहे होते हैं उनकी बनती हैं फाइल्स। तो ये हमारे खुल गए हैं पास पेपर्स। तो आपने इस पास पेपर पर क्लिक करना है, ये पास पेपर आपका ओपन हो जाएगा और इसको कर लें डाउनलोड। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बता देती हूँ। इसी तरह हैंड आउट से पास पेपर्स हैं, तो आप लोगों ने YouTube पर जाकर शॉर्ट वीडियोस CS101 का, जैसे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। ठीक है, आपने यहाँ पर जाके लिखना है YouTube के। आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक, आपने जाकर यहाँ पर यूँ कुछ लिखना है। ये आपके VU के खुल जाएंगे लेक्चर्स। आपको नहीं समझ आ रही पुराने लेक्चर से, आप यहाँ पर हिंदी लेक्चर्स YouTube पर जाकर डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये बहुत सारे आपके लेक्चर्स खुल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पास क्या होता है। मेरे पास होते हैं शॉर्ट नोट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लाइव क्विज़ेस होते हैं। आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल कोई लाइव क्विज़ चाहिए, अभी मैंने जैसे दिखा रही थी CS101 का, तो ये फाइनल टर्म्स की मेरे पास फाइल्स हैं, मिड्स की भी पड़ी हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करते हैं तो उनकी इस तरह फ़ाइल बना दी जाती है। 10 आपके क्विज़ेस आते हैं, एक क्विज़ में 10 सवाल होते हैं, तो वो इस तरह हर स्टूडेंट का हम निकाल लेते हैं क्विज़। ये आपके काम आते हैं, यही रिपीट होकर आपके मिड टर्म में आ जाते हैं, ये रिपीट होकर आपके फाइनल टर्म्स में आ जाते हैं। तो ये आपके लाइव क्विज़ेस हैं। इसके अलावा मेरे पास होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, लेक्चर वाइज के शॉर्ट नोट्स होते हैं। मिड टर्म के हम मिड टर्म के देख लेते हैं। ये मेरे पास पूरी एक फाइल्स पड़ी हुई, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। जो मेरे हैं लाइव क्विज़ेस वो है आउट ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई प्राइस नहीं है। लेकिन ये नोट्स हैं, इसके प्राइसेस होती हैं और ये डिफरेंट कुछ के बने होते हैं, कुछ के नहीं बने होते, फ़ौरन बनाने पड़ते हैं। ये है MCQ बेस्ड, यानी हर आपने चैप्टर से, हर टॉपिक से मैंने आपके 20 MCQs इसके मिनिमम बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके MCQs थे मिड टर्म के लेक्चर वाइज। इसी तरह इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं। नोट्स में क्या आ जाता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस चैप्टर की समरी आ जाती है, उर्दू में उसके पॉइंट्स आ जाते हैं। ये देखें, पहले इंट्रोडक्शन दे दूँगी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर मैं की क्वेश्चंस बता दूँगी कि इस टॉपिक में से कौन से सवाल बन सकते हैं। इसी तरह लेक्चर 2 को मैंने किया हुआ है। तो ये मेरे नंबर्स मेंशन हैं। इसी तरह मेरी वेबसाइट है, आप लिखो गूगल पर जाकर VU विद मैविश, तो आपको मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये फर्स्ट लिंक ही मेरा है, तो आप लोगों ने जाकर यहाँ से लेने हैं ग्रुप्स लिंक्स। आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर्स ओपन हैं और आप लोग रब्ता कर सकते हैं।
हैंड आउट्स को डाउनलोड कर लें आप लोग, पास पेपर्स को कर लें, शॉर्ट नोट्स मुझसे ले लें, लाइव क्विज़ वैसे ही ले लें, ठीक है। तो ये कुछ तैयारी के आपके लिए मटेरियल है, आप लोग इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे जब, बजाय इसके निकालने के कि आप लोग प्रिंट्स निकालें इतने महंगे महंगे, आप लोग करें अपने मोबाइल्स में MS ऑफिस की एप्लीकेशन डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका MS वर्ड भी आ जाता है, इसको डाउनलोड कर लें, उसमें MS वर्ड आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगी, PPT आ जाएगी, PDF आ जाएगा। तो आप अपने मोबाइल पर लें, मोबाइल का इस्तेमाल करें, लैपटॉप्स को छोड़ दें, वो सिर्फ असाइनमेंट और क्विज़ के लिए रखें। जो तैयारी है आपकी, या हैंडआउट्स हैं आपने कभी पढ़ने हैं, ठीक है। मोबाइल को इस्तेमाल एक्सेस ज़रूर करें। ग्रुप्स के लिए आप वेबसाइट ले सकते हैं मेरी, आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई है कि कैसे गूगल से हमने अपने आप को फ़ायदा लेना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।